तो यार क्या होगा अगर हमारा गोकू भी इकारी फॉर्म को इस्तेमाल करना सीख जाए। अगर तुम्हें इकारी फॉर्म के बारे में नहीं मालूम तो हमारे ब्रोली ने इस्तेमाल किया था इकारी फॉर्म को गोकू और वेजिटा के खिलाफ उनकी गॉड्स फॉर्म के सामने। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रोली ने वेजिटा और गोकू की गॉड फॉर्म को किस कदर तक पेल के रख दिया था। अब देखो, ऐसे में सवाल आता है कि इकारी फॉर्म की इस्तेमाल कैसे किया जाता है, या फिर इकारी फॉर्म किस तरह की पावर को यूजर को होल्ड करने में मदद करता है। तो देखो, जब ब्रोली ने इसका इस्तेमाल किया था इकारी फॉर्म का, तब वहां पर मौजूद पैरेगस ये हम सभी को बताया था कि इकारी फॉर्म का इस्तेमाल जो यूजर करता है उसे उस सेयन की ओज़ारू फॉर्म की भी ताकत मिलती है। और हम सभी को मालूम है कि ओज़ारू फॉर्म कितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है, यहाँ तक कि गोकू अभी तक उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाया है। तो इस वीडियो में अपने उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको मालूम है कि हमारा इकारी इस्तेमाल कर सकता है ब्रोली। अब देखो, ब्रोली और गोकू इस समय पर साथ ही रहते हैं प्लेनेट बीरस के अंदर। तो कभी गोकू के मन में जरूर ये सवाल आएगा कि भाई मुझे भी अपनी ओज़ारू फॉर्म को कंट्रोल करना सीखना ही पड़ेगा, ताकि मैं भी इकारी फॉर्म इस्तेमाल कर पाऊं हमारे ब्रोली की तरह से। क्योंकि भाई इकारी फॉर्म दो तरह के बेनिफिट यूजर को देता है। सबसे पहले तो इकारी फॉर्म की मदद से वो अपने अपोनेंट के सामने अपनी ओज़ारू फॉर्म की शक्तियों का भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि ब्रोली ने किया था। और उसके अलावा वो अपने सामने वाले अपोनेंट के मूव्स भी लगभग कॉपी कर सकता है। अब ऐसे में अगर गोकू को ये पावर मिल जाती है तो हम सभी को फिर पता है कि गोकू किस कदर तक शक्तिशाली बन सकता है। लेकिन आखिर मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? क्या गोकू इकारी फॉर्म का इस्तेमाल कर लेगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि आज के समय पर हम सभी को मालूम है कि वेजिटा आगे निकल चुका है। वेजिटा के पास एक नई फॉर्म है अल्ट्रा ईगो। ब्रोली के पास उसकी लेजेंडरी ताकत है, जिसने भाई गोकू और वेजिटा की गॉड्स लेवल की पावर को हरा दिया था। यहाँ तक कि उसने गोजिटा को भी एक काफी कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन यहीं पर हमारे गोहान के पास भी एक नई फॉर्म आ चुकी है, जो कि है हमारी बीस्ट फॉर्म। और हाल फिलहाल के अंदर ही गोकू और बीस्ट की लड़ाई चल रही है, यानी कि गोहान और गोकू की अल्ट्रा फॉर्म्स के अंदर लड़ाई चल रही है, जिसमें थोड़ी बहुत तरीके से अगर हम देखें तो गोहान गोकू के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर भी आया था। ऐसे में सिर्फ इस समय पर हमारा गोकू पीछे रह चुका है, क्योंकि फ्रीजा के पास भी उसकी ब्लैक फॉर्म आ चुकी है। अब गोकू पीछे रह जाए ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि गोकू हमारा मेन कैरेक्टर है पूरे ड्रैगन बॉल का। अब ऐसे में गोकू कोई ना कोई नई फॉर्म तो अनलॉक करने वाला है। और देखो, इकारी फॉर्म को मैं इसलिए अभी के समय पर कह रहा हूँ क्योंकि वीज ने गोकू वेजिटा से कहा है कि भाई तुम सेयन हो, अपने सेयन के अंदर ध्यान दो यार, तुम क्या कर रहे हो। मतलब तुम गॉड्स और एंजल की कॉपी करना छोड़ दो और अपनी सेयन ताकत को जगाओ गोकू। अब गोकू का पता है हम सभी को दिमाग कैसा है। अगर उसके दिमाग में ये बात खटक गई कि नहीं, अब तो मुझे एक नई फॉर्म हासिल करनी है, मुझे एक नई ताकत हासिल करनी है, तो गोकू जरूर से अपनी एक नई फॉर्म लेकर आएगा। और ऐसे में फिलहाल के लिए काफी ज्यादा चांसेस निकल कर आ रहे हैं हमारी सुपर सेयन 4 फॉर्म के बारे में। क्योंकि आगे पीछे अगर कोई फॉर्म रही है जो कि अभी तक ड्रैगन बॉल के अंदर नहीं आई है, वो अभी तक हमारी सुपर सेयन 4 फॉर्म है। और जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सुपर सेयन 4 फॉर्म जो कि है वो औजारों के बाद ही देखने को मिलती है, यानी कि जब यूजर अपने औजारों फॉर्म को कंट्रोल कर लेता है तभी सुपर सेयन 4 फॉर्म देखने को मिलती है। ऐसे में हो सकता है कि गोकू पहले इकारी सीखे हमारे ब्रोली से, उसके बाद वो अपनी ग्रेट एप फॉर्म के अंदर चले जाए, यानी कि अपनी औजारों फॉर्म के अंदर, और वो उसे भी कंट्रोल कर ले। और फिर गोकू कोई इकारी जैसी सुपर सेयन 4 फॉर्म बनाए, यानी कि जिसमें इकारी का भी इस्तेमाल हमारा गोकू करे, साथ ही में सुपर सेयन फॉर्म जैसा उसका डिजाइन हो। क्योंकि सुपर सेयन 4 फॉर्म फिलहाल के लिए तो नॉन कैनन है, और सेम टू सेम वैसी ही फॉर्म अभी के समय पर तो ड्रैगन बॉल के अंदर नहीं आने वाली। तो हो सकता है कि गोकू एक नई फॉर्म का इस्तेमाल करे जो कि हो इकारी प्लस सुपर सेयन 4 फॉर्म, जिसका लुक कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो ऐसे में बात रहती है कि वो फॉर्म कितनी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। क्या वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पीछे छोड़ देगी? तो देखो, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम सभी ने देखा था कि ब्रोली की इकारी फॉर्म ने गॉड्स लेवल के सेयन्स को बड़ी ही बुरी तरीके से पीटा था। तो ऐसे में अगर कोई भी न्यू फॉर्म आती है जिसमें गोकू अपनी इकारी का भी इस्तेमाल करता है, और साथ ही में अगर गोकू इकारी फॉर्म के साथ अपनी कोई सुपर सेयन की फॉर्म को मिला दे, तो वो काफी शक्तिशाली होगी और वो देखने लायक भी होगी। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि आजकल अल्ट्रा इंस्टेंट को भाई कोई भी पीट के चले जा रहा है। गैस, ग्रेनोला, ब्रेक फीजा सब ने ही अल्ट्रा इंस्टेंट को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा है। तो ऐसे में गोकू अभी के समय पर कुछ ना कुछ जरूर सोच रहा होगा। लेकिन सवाल ये भी आता है कि जो कि हमारा वेजिटा है, उसने अपनी ग्रेट एम फॉर्म को
पूरी तरीके से मास्टर कर रखा है, यानी कि वेजिटा ओज़ारो फॉर्म को अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि भाई गोकू की मदद वेजिटा भी कर दे, उसे ग्रेट एप फॉर्म को कंट्रोल करना सिखा दे। लेकिन ऐसे में काफी सारे चांसेस निकलते हैं कि गोकू अगर अपनी इकारी फॉर्म को सीख भी लेता है तो वो अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ भी इकारी को मिक्स कर सकता है, जिसके बाद गोकू अपनी एक नई फॉर्म को खुद ईजाद करेगा। अब ये सब बातें मैं आप सभी से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मांगा अगर आपने पढ़ी है तो एक पैनल ऐसा भी आया था जहाँ पर व्हीस गोकू और वेजिटा को समझा रहा था, खास करके गोकू को, कि गोकू देखो अब तुम्हारा बहुत हो गया, तुम हम गॉड्स और एंजल की कॉपी करना छोड़ दो क्योंकि तुम खुद एक सैयन हो। तुम अपने अंदर देखो, तुम अपने अंदर झांक के देखो कि आखिर तुम और आगे क्या क्या कर सकते हो। और अगर ऐसे में गोकू ने व्हीस की बातों को सीरियस ले लिया तो हम सभी को एक नई सैयन फॉर्म देखने को मिलेगी, ना कि कोई गॉड फॉर्म्स। और हम सभी को मालूम है कि जब सुपर सैयन 3 फॉर्म आई थी, वो फॉर्म आज तक सभी ड्रैगन बॉल फैंस को याद है कि भाई जब वो फॉर्म आई थी हम सभी के कितने तो गूज़बम्स आए थे। और अभी भी वो सुपर सैयन 3 फॉर्म बहुत से लोगों की फेवरेट फॉर्म है। और अगर ऐसे में कोई न्यू सुपर सैयन की फॉर्म आती है तो जरूर वो सुपर सैयन 4 फॉर्म हो सकती है। और इसीलिए ओज़ारो का इसमें बहुत ही बड़ा मैटर कर सकता है, क्योंकि अगर सुपर सैयन 4 फॉर्म आएगी तो हम सभी को ओज़ारो की ताकत जरूर देखने को मिलेगी। क्योंकि जब गोकू सुपर सैयन 3 फॉर्म के अंदर भी गया था हम सभी को एक ओज़ारो की झलक देखने को मिली थी। और सुपर सैयन 4 फॉर्म के अंदर हम सभी को मालूम है कि भले ही एक नॉन कैनन फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर भी ओज़ारो का पूरा रोल रहता है। और ऐसे में गोकू सबसे पहले तो जाएगा ब्रोली के पास, उससे इकारी सीखेगा। और उसके बाद हो सकता है कि गोकू वेजिटा के पास जाए और वेजिटा से कहे कि उसे अपने ग्रेट एप फॉर्म को कंट्रोल करना सिखाए। और उसके बाद गोकू अपनी एक नई फॉर्म लेकर आएगा जो कि सुपर सैयन 4 फॉर्म भी हो सकती है, सुपर सैयन 4 इकारी भी हो सकती है और सुपर सैयन 4 अल्ट्रा इंस्टेंट भी हो सकती है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि अगर गोकू की कोई नई फॉर्म आती है तो फिर वो फॉर्म कौन सी होगी? क्या वो सुपर सैयन 4 इकारी होगी, या फिर वो नॉर्मल सुपर सैयन फॉर्म होगी जो कि सुपर सैयन 4 फॉर्म होगी, या फिर वो सुपर सैयन 4 अल्ट्रा इंस्टेंट होगी? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और हाँ, आने वाले टाइम के अंदर मैं एक वीडियो ऐसी जरूर से लेके आऊंगा जिसके अंदर हम बात करेंगे कि गोकू की आगे आने वाली फॉर्म कौन सी हो सकती है और गोकू उसे कब तक हासिल करेगा और गोकू उस फॉर्म को किस अपोनेंट के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए जाने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ड्रैगन बॉल से रिलेटेड आपको ऐसी ही वीडियोस इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाती है। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर गोकू की कोई नई फॉर्म आती है तो फिर वो कौन सी हो सकती है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर से बताते हुए जाना। और हाँ, अब से मैं शायद से थ्योरी भी इस वीडियो चैनल के ऊपर लेकर आने वाला हूँ, तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके भाई जाने से पहले वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि मैं आप सभी के लिए ड्रैगन बॉल से रिलेटेड ऐसी वीडियोस लेकर आता रहूं। और हाँ, जाने से पहले मुझे ये भी बता देना कि आपका गोकू, वेजिटा और ब्रोली में सबसे फेवरेट कौन सा है। जल्दी